विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 की चर्चा कर रहे थे और इसमें हम तथ्य एकत्रित करने की विभिन्न विधियां पढ़ रहे थे। और आज हम चर्चा करेंगे अवलोकन विधि की या ऑब्जर्वेशन मेथड की। आज हम ऑब्जर्वेशन मेथड के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और सामाजिक अनुसंधान में इसका क्या महत्व है, अवलोकन का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो अवलोकन हम कहते किसे हैं? अवलोकन का एक साधारण, अगर अपन डिक्शनरी मीनिंग देखें, अगर हम डिक्शनरी का अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है देखना। आँखें हमारी ज्ञान प्राप्ति का आधारभूत स्रोत हैं और हमारी आँखें निरंतर कुछ न कुछ देखने में व्यस्त रहती हैं। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक हमारी आँखों के सामने जो कुछ भी होता है उसे हम सचेष्ट अथवा निष्क्रिय भाव से देखते रहते हैं। सुबह होने पर हम अपनी खिड़की से ये देखते हैं कि सूर्य उदय हुआ अथवा नहीं, कहीं बाहर वर्षा तो नहीं हो रही। जब हम कोई मोटर अथवा वाहन चला रहे होते हैं तब हम ये देखते हैं कि सड़क पर मार्गदर्शक लाल रोशनी है अथवा हरी। हम यह भी ध्यान रखते हैं कि हमारी गाड़ी से कोई बालक अथवा जानवर कुचल न जाए, कोई वृद्ध हमारी गाड़ी के नीचे न आ जाए या हमारी गाड़ी किसी अन्य वाहन से टकरा न जाए आदि अनेक चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। तो दैनिक जीवन के ये तथा अन्य ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं जो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में हमारी आँखों की महत्ता को प्रकट करते हैं। किंतु हर प्रकार के देखने को वैज्ञानिक अवलोकन नहीं कहा जा सकता। दैनिक क्रियाकलापों को सामान्य रूप से देखने और वैज्ञानिक रूप में अवलोकन करने में अंतर होता है। अब हम अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा की बात करेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम। तो अवलोकन का प्रयोग दैनिक जीवन में घटनाओं की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के से लेकर शोध की एक वैज्ञानिक विधि के रूप में घटनाओं की प्रकृति, कारण, प्रभाव आदि जानने के निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसलिए अवलोकन को कई रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें इसका, तो किसी तथ्य अथवा घटना को पहचानने अथवा देखने की क्रिया को अवलोकन कहा जाता है। या हम अगर इसकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी परिभाषा देखें तो प्रकृति में घटित घटनाओं के कारणों, प्रभावों तथा उनके पारस्परिक संबंधों को वास्तविक रूप में देखने तथा उन्हें प्रलेखित करने की विधि को अवलोकन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वस्तुओं तथा घटनाओं, उनकी विशेषताओं एवं उनके मूर्त संबंधों को समझने और उनके संबंधों में हमारी मानसिक अनुभवों की प्रत्यक्ष चेतना को जानने की प्रक्रिया को अवलोकन कहते हैं। या हम पीवी यंग के अनुसार, पीवी यंग की पुस्तक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, उस पुस्तक के अनुसार व्यवस्थित रूप में देखने की प्रक्रिया को अवलोकन कहते हैं। या देखने की क्रिया का प्रयोग तो हर समय किया जाता है, किंतु जब तक यह देखने की क्रिया व्यवस्थित अर्थात योजनाबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण नहीं होती तब तक उसे वैज्ञानिक अवलोकन नहीं कहा जा सकता। तो अवलोकन विधि में हम देखते हैं कि आँखों का प्रयोग का विशेष महत्व होता है। जैसा कि C.A. मोजर अपनी बुक सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं कि सही अर्थों में अवलोकन में कानों एवं वाणी की अपेक्षा आँखों का प्रयोग ही अधिक किया जाता है। तो घटनाओं के स्वाभाविक, पीवी यंग के अनुसार घटनाओं के स्वाभाविक रूप से घटते समय आँखों द्वारा जो व्यवस्थित एवं सुविचारित अध्ययन किया जाता है उसे अवलोकन कहा जाता है। तो अवलोकन बेसिकली क्या हुआ कि घटनाओं को जब हम अपनी आँखों से देख रहे हैं तो वो ऑब्जर्वेशन हुआ। और आँखों से किस तरह से हमें देखना है घटनाओं को? व्यवस्थित और सुविचारित अध्ययन करना है हमें घटनाओं का, तब उसे ऑब्जर्वेशन या अवलोकन कहा जाएगा। एक सोशल रिसर्च में ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? जब घटनाओं को हम स्वाभाविक रूप में घटते हुए अपनी आँखों से देख रहे हैं और उसका हम व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन की साइकोलॉजी अगर हम देखें या अवलोकन का मनोविज्ञान देखें तो हम ये देखते हैं कि अवलोकन की प्रक्रिया के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं। चेतना यानी सेंसेशन, ध्यान यानी अटेंशन और बोध यानी परसेप्शन। तो चेतना, ध्यान और बोध, इन 3 पक्षों से होकर के
अवलोकन किया जाता है। यानी अवलोकन की प्रक्रिया में इंद्रियों द्वारा सर्वप्रथम चेतना उत्पन्न होती है, यानी सेंसेशन उत्पन्न होती है, और यह चेतना ध्यान के द्वारा व्यक्ति की अवलोकन की इच्छा शक्ति को अवलोकन की जाने वाली घटनाओं पर केंद्रित करता है। यानी पहले हमारे अंदर सेंसेशन होती है, चेतना उत्पन्न होती है, और उसके बाद हम ध्यान लगाते हैं उस घटना या वस्तु के ऊपर, तो घटना पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, यानी अटेंशन होता है हमारा, उधर हम अटेंशन देते हैं, और अंत में बोध के द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों, कल्पनाओं तथा विचारों के आधार पर तथ्यों को पहचानने तथा समझने का प्रयास करता है। उसके बाद में परसेप्शन डेवलप होता है, और बोध की प्रक्रिया ही घटनाओं की विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। अतः वैज्ञानिक अवलोकन घटनाओं को भौतिक रूप में देखने के साथ साथ मानसिक रूप में उनके प्रत्यक्षीकरण की एक प्रक्रिया है। तो इस तरह से अवलोकन क्या हुआ, इसमें हमें चेतना होती है, फिर हम उस पर ध्यान लगाते हैं, और उससे हमको बोध की प्राप्ति होती है, उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि घटना किस तरह से घटित हो रही है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे अवलोकन की विशेषताओं की। तो विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम अवलोकन की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। जैसे अवलोकन के अंदर मानव इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, इसमें यूज ऑफ ह्यूमन सेंसेस होता है। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान एवं वाणी का प्रयोग तो करता ही है, किंतु नेत्रों का प्रयोग इसमें विशेष रूप से किया जाता है। वह नेत्रों द्वारा घटनाओं का निरीक्षण और संकलन करने हेतु नोट कर लेता है। इसके अलावा अवलोकन के अंदर हम प्राथमिक सामग्री का संकलन कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा हो रहा है इसके अंदर। इसके द्वारा हम घटना का सूक्ष्म गहन अध्ययन कर पा रहे हैं, या उद्देश्यपूर्ण अध्ययन किया जा रहा है। यानी हम माइन्यूट और डीप स्टडी कर सकते हैं, और पर्पसिव स्टडी भी इसके द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा घटना में के घटित होने के कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जा सकता है। इसके द्वारा हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जान सकते हैं, और यह व्यवहारिक और आनुभविक अध्ययन होता है, यह प्रैक्टिकल और एम्पेरिकल स्टडी होती है। इसके साथ साथ इसमें निष्पक्षता पाई जाती है, इम्पार्शलिटी होती है इसके अंदर, क्योंकि अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आंखों से घटनाओं को देखता है और उसे भली भांति जांच परख सकता है, उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर कस सकता है, अतः उसका निष्कर्ष निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है। इसके साथ साथ इसके द्वारा हम प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट स्टडी की जाती है, और सामूहिक व्यवहार का अध्ययन भी किया जा सकता है, स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर भी किया जा सकता है इसके द्वारा। जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को उत्तम माना जाता है। इसके साथ साथ हम इसके द्वारा विचारणपूर्ण किए जाने वाले अध्ययन भी कर सकते हैं। जैसे अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचारपूर्ण अध्ययन तथा तथ्यों का संकलन करता है, और वह दूसरों से कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता है। इसके आगे हमको चर्चा करनी है इसकी इम्पोर्टेंस की, इसके महत्व की, अवलोकन के प्रकार की, अवलोकन के गुण दोष की। तो ये चर्चा हम अगले व्याख्यान के अंदर करेंगे, अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।